अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि गंदम आपको सस्ती किस तरह से मिल सकती है और कितनी सस्ती गंदम जो है वो आपको मिल सकती है। 2023 में गंदम के ट्रेंड्स क्या रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। स्पेशली आज की वीडियो जो है वो मेरी उन दोस्तों के हवाले से है जो कि बड़े शहरों में 7,000 रुपये मन आटा लेकर खाने पर मजबूर हैं। उन्हें सस्ता आटा भी मैसर आ सकता है अगर वो जो इक़दामात मैं उनको सजेस्ट करूँगा, अगर वो उस पर अमल करेंगे तो उन्हें सस्ता आटा भी मैसर आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि जो लोग महंगा आटा खाने पर मजबूर हैं उन्हें सस्ती गंदम किस तरह से मैसर आ सकती है, कितनी सस्ती गंदम मिल सकती है, और इसके अलावा ओवरऑल ट्रेंड्स क्या होंगे गंदम के हवाले से आगे चलकर 2023 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सस्ती गंदम के हवाले से। तो सस्ती से जब हम मुराद लेते हैं कि सस्ती गंदम, तो इसमें हमेशा एक बात ये याद रखें कि किसान को जो उसका ड्यू हक़ है वो आपको देना पड़ेगा। अगर किसान को उसकी जो गंदम है उसका पूरा मुआवजा मिलेगा, तब ही हम सेल्फ़ सफिशेंट हो सकते हैं गंदम की पैदावार के हवाले से। अदरवाइज़ जो है हम हमेशा जो है वो इंपोर्टिंग कंट्री के तौर पर ही जाने जाएंगे और हमें हमेशा जो है वो गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे आपको गंदम जो है इस वक्त कम कीमत पर मिल सकती है। सबसे पहला इसका ऑप्शन ये था कि जब गंदम की हार्वेस्ट आई थी, यानी कि फ़सल हार्वेस्ट हुई, तो उस वक्त गंदम ख़रीद ली जाती तो आपको जो है वो सरकारी रेट पर गंदम मिल सकती थी। लेकिन इसके अलावा जो इस ऑप्शन को मिस कर चुके हैं, यकीनन कुछ लोगों ने गंदम ख़रीदी भी होगी, लेकिन जो लोग इस ऑप्शन को मिस कर चुके हैं उनके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है वो मार्केट में गंदम के रेट डाउन हुए हैं एक मरतबा अप जाने के बाद। बड़े शहरों में गंदम की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 5400 रुपये पर 40 केजी तक पहुंच गई थी, जबकि आटा जो है वो अब भी 7,000 रुपये पर 40 केजी तक सेल हो रहा है। जबकि छोटे शहरों में गंदम की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 4400 रुपये पर 40 केजी तक पहुंची थी, और उसकी वजह ये थी कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनको परमिट जारी नहीं किए गए थे हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से जो अपवर्ड ट्रेंड्स था कीमतों में वो देखने में आया, और बड़े शहरों में गंदम की कीमतें 5500 रुपये 5400 रुपये पर 40 केजी तक राइज़ कर गई थी। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से परमिट इशू कर दिए गए हैं फ्लोर मिल्स को, और वो बराह रास्त ख़रीदारी कर सकती हैं ओपन मार्केट से। जबकि इससे पहले ये हो रहा था कि जो मिडल मैन हैं उनको फ्लोर मिल्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि उन्हें गंदम ख़रीद कर बड़े शहरों जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, इन शहरों में पहुंचा दी जाए और वो अपना रेट जो है वो ले लें। इसीलिए स्मगलिंग जो है उसमें भी बड़ी तेज़ी आई थी, और गुज़श्ता दिनों हज़ारों ट्रक जो हैं वो पकड़े भी गए जो कि गंदम स्मगल कर रहे थे। चूँकि अच्छा रेट मिल रहा था, इसलिए मिडल मैन की ये कोशिश थी कि बड़े शहरों में गंदम को स्मगल किया जाए। तो अब जो फ्लोर मिल्स को परमिट इशू हुए हैं, वो परमिट इशू होने के बाद जो है वो गंदम की कीमतें जो हैं वो वापस नीचे आ गई हैं ओपन मार्केट में। बड़े शहरों में अब गंदम की कीमतें जो है 5400-5500 से कम होकर 4400 से 4500 के दरमियान जो हैं वो वेरी कर रही हैं। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं, जो कि मंडियां हैं जहां से गंदम जो है वो प्रोड्यूस होती है और वहां से बड़े शहरों में मुंतकिल होती है, वहां पर जो कीमतें हैं इस वक्त 4150 रुपये मैक्सिमम जो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ 4150 रुपये तक आ चुकी है, जो कि 4400 तक गई थी। तो इसलिए अब एक और जो है वो मौका है आप लोगों के पास कि आप जो है वो 4150 रुपये पर 40 केजी में गंदम ख़रीद कर उसको पिसवाएँ, अच्छा आटा भी खाएं। जो कि आटा आपको शहरों में फ़राहम किया जाता है उसमें से सूजी, मैदा सब कुछ जो है वो निकाल लिया जाता है। जो फ्लोर मिल्स की जानिब से आटा ग्राइंडिंग की जाती है उसमें जो रेशो होती है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें से 20% जो है वो मैदा और सूजी जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से होता ये है कि फ्लोर मिल्स जो हैं तकरीबन 40% तक जो सूजी और मैदा जो है उसमें से निकाल लेती हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग आटा होता है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। तो उस आटे में और जो प्योर आटा है गंदम का, उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस होगा। तो एक तो इस तरह से आपको क्वालिटी जो है वो आटा दस्तयाब होगा अगर आप ख़ुद गंदम ख़रीद कर उसकी पिसवाई करवाते हैं। दूसरा, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हम अपनी गंदम जो है वो ख़ुद लेकर नहीं रखते तो इसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो माफियाज उठाते हैं। चूँकि हुकूमत के पास एक लिमिटेड जो है वो अमाउंट होती है गंदम के स्टॉक्स रखने के हवाले से,
तो इसलिए एक बड़ा सरमाया इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए हुकूमत एक सिर्फ मार्केट की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक लिमिटेड मिकदार गंदम की ख़रीद कर अपने पास रखती है। और अगर हर शहरी जो है, अगर हर शहरी ना सही, अगर हमारी 50% आबादी भी जो है वो अपनी ज़रूरत की गंदम जो है वो लेकर रखना शुरू कर दे, तो एक तो हुकूमत पर भी बर्डन कम होगा और दूसरा माफियाज़ को कंट्रोल करने के हवाले से भी हुकूमत को मदद मिलेगी इससे। चूँकि ज़्यादातर शहरी गंदम नहीं रखते, तो इसलिए उन्हें ओपन मार्केट पर इन्हिसार करना पड़ता है। और ओपन मार्केट जो है वो माफियाज़ जिस तरह से मर्ज़ी चाहें वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि गुज़श्ता दिनों में जब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिलों को जो है वो ख़रीदारी की इजाज़त नहीं थी, तो मार्केट में कीमतें जो हैं वो एकदम से शूट कर गई थी। तो अब जैसे ही फ्लोर मिल्स को ख़रीदारी की इजाज़त दी गई है, तो गंदम की कीमतें जो हैं वो डाउन हो गई हैं। और इस वक्त भी एक मौका है कि आप अपनी ज़रूरत की गंदम कुछ हद तक ख़रीद कर जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करें और सस्ता आटा जो है आपको मुयसर आएगा। अदरवाइज़ आपको 7,000 रुपये और आगे चलकर 7,000 रुपये पर 40 kg से भी ज़्यादा जो है में आटा ख़रीदना पड़ेगा। उसकी वजूहत मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस साल भी जो गंदम के टारगेट्स रखे गए थे वो अचीव नहीं किए जा सके। और जो पाकिस्तान है उसको आगे चलकर गंदम इंपोर्ट की जाना पड़ेगा। अगर माफियाज़ ने अपनी गंदम के स्टॉक्स रोके, तो हुकूमत को ये भी हो सकता है कि अर्ली गंदम की इंपोर्ट की जाना पड़े। जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गुज़श्ता दिनों अदाद-ओ-शुमार कोट किए गए, उसमें बताया गया कि 2 करोड़ 75 लाख टन जो गंदम है इस साल पैदा हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं वो 3 करोड़ टन है। तकरीबन 25 लाख टन का फिर भी शॉर्ट फॉल है पाकिस्तान में गंदम के हवाले से, जो कि इंपोर्ट करना पड़ेगी। डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है। आए रोज़ डॉलर की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है और अनकरीब जो है वो डॉलर जो है वो 300 को भी टच करने जा रहा है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो इंटरनेशनल गंदम जो कि हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे उसकी कीमतें भी कम नहीं होंगी डॉलर की कीमतों की वजह से। और उसके बाद उस गंदम पर जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुख्तलिफ़ सूबों के ऐड किए जाते हैं, तो उस गंदम की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जाए कि इस वक्त राइट टाइम है कि अगर आपने गंदम की हार्वेस्ट के वक्त गंदम नहीं ली अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो अब एक मरतबा फिर मौका है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम लेकर सस्ता आटा जो है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आगे चलकर मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही फ्लोर मिल्स को जो कोटा दिया गया है वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद दोबारा से मार्केट में गंदम की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी और 5,000 प्लस में जो है वो गंदम की कीमतें जाएंगी। और 2023 में आगे चलकर आपको ये तमाम ट्रेंड्स जो हैं जो कि मैंने आपको बताए वो नज़र आएंगे। क्योंकि गुज़श्ता साल की एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको देता चलूँ कि गुज़श्ता साल भी हमने ये ट्रेंड्स देखे कि माफियाज़ ने अपनी गंदम को होल्ड कर लिया था। चूँकि मार्केट में जो है वो ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें कम रखी गई थी हुकूमत की जानिब से, जो कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा थीं। तो माफियाज़ ने 2200 रुपये पर 40 kg में गुज़श्ता साल गंदम लेकर तकरीबन 5500-5600 रुपये पर 40 kg तक भी फ़रोख्त की।